अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, यानी कि न्यू यूजर यहाँ पे काफी होंगे, यानी कि कोर का उनको कुछ पता ही नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उनको ओईएक्स में क्या करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ जाएंगे आपको करना क्या है। आप सब कुछ पास्ट को भूल जाइए, अब आ जाइए आप प्रेजेंट में। आपको फिलहाल में क्या करना है उसे जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, यानी कि जो पास्ट में हो गया है उसे मैं आपको समझाऊंगा, तभी आप प्रेजेंट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इससे पहले जब हमारा कोर विड्रॉल हुआ था, तो वहां पे जैसे हमें लिंक विड्रॉल एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है ना, यानी कि विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद ये शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सतोशी भी ओपन करना चाहूंगा, तो यहाँ पे जैसे इसे मैं ओपन करूंगा, मी पे जाऊंगा और एसेट पे जाऊंगा, ये देख सकते हैं मेरे जितने भी एसेट हैं यहाँ पे शो कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ओएक्स मेरे पास इतना अवेलेबल है। और यहाँ पे आने के बाद जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं विड्रॉल अभी ये कब ओपन होगा उसके ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल में ये ओपन नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे विड्रॉल पे, अभी देख सकते हैं ये हमारा इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम जब अवेलेबल हो जाएगा, अभी बताऊंगा किस स्टेट को अवेलेबल होगा, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कोर को आप समझिए ये आपका ओईएक्स है। कोर के लोगो और कोर के यहाँ पे नेम को भूल जाइए, यहाँ पे समझिए ओईएक्स का लोगो है और ओईएक्स यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिंक विड्रॉ एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बैक करके समझाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा लिंक विड्रॉ एड्रेस। और यही चीज बोल रहा है, यानी कि कल के अपडेट में ओएक्स ने यही बोला है कि आपको रीबाइंड करना है अपना वैलिड एड्रेस। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने दो चीज लिखे रहेंगे, विड्रॉल एड्रेस और एसिड पासवर्ड। तो यहाँ पे काफी लोग का कंफ्यूजन होगा, बस हमें यही पता लग जाए कि विड्रॉल एड्रेस कौन सा यहाँ पे फिलअप करना है। और हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा नेसेसरी है और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे एक भी आप मिस्टेक किए तो आपका सारा फंड गायब हो जाएगा, यानी कि आपका एक साल का जो मेहनत था वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे विड्रॉल एड्रेस में कौन सा एड्रेस आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों कोर वाले सीन में हमारा यही हुआ था कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोर का, यानी कि मैनेट का जो नेटवर्क था यहाँ पे हमने ऐड किया था, उसका नेटवर्क नेम आरपीसी यूआरएल सब कुछ फिलअप करके, और यहाँ पे हमारा कोर आ गया था। तो हमने कोर पे क्लिक करके इसका रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे फिलअप किया था इसके विड्रॉल एड्रेस में। तो वही चीज वही सीन यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे ओएस का भी आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे कह सकते हैं अभी फिलहाल में ऐसा तो कोई अपडेट नहीं आया है और इसे ओपन भी नहीं किया गया है। तो जैसे ओएस के कॉन्टेक्ट एड्रेस को ऑडिट किया जाएगा, यहाँ पे आपको अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना है। ऐड करने का प्रोसेस क्या रहेगा मैं आपको समझा दूंगा एक डिटेल वीडियो में। और जैसे यहाँ पे आप उसे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे जैसे समझ लीजिए आपका यहाँ पे आपने ऐड कर लिया ओएक्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख पा रहे हो रिसीविंग एड्रेस, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे रिसीव पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली विड्रॉल एड्रेस पे फिलअप कर देना है। जैसे आप फिलअप कर देंगे, अब आपको यहाँ पे एसिड पासवर्ड कह सकते हैं क्रिएट करना होता है, या फिर यहाँ पे आपको एक ओल्ड वाला भी यहाँ पे एसिड पासवर्ड आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो एसिड पासवर्ड यहाँ पे कह सकते हैं लगाना क्रिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और जितने भी आपके एसेट होते हैं उसी पे कह सकते हैं डिपेंड करते हैं, अगर वो आपका गया तो यहाँ पे आपका फंड भी गया। तो आपको एसेट सेट करना है, अगर आप भूल गए तो उसके लिए आपको क्या करना है, मी पे क्लिक करना है और यहाँ पे पर्सनल सेटिंग पे क्लिक करना है, और आपके सामने यहाँ पे एसेट पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो ओल्ड वाला डालिए और न्यू वाला यहाँ पे डालकर कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको याद ही नहीं है कि हमारा एसेट पासवर्ड क्या था,
तो यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करना है। देख पा रहे हैं वहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल रीसेटिंग द एसिड पासवर्ड यू कैन विड्रॉल एंड ट्रांसफर फंड आफ्टर 24 आवर। और ये चीज आपको ध्यान देना है, जब इसका विड्रॉल स्टार्ट होगा उससे 1 से 2 दिन पहले, यानी कि दोस्तों आज ही आप कर लेते हैं तो बेहतर है। अगर आपको याद नहीं है अपना एसिड पासवर्ड तो आपको आज ही रीसेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप अभी चेंज करते हैं तो 24 घंटे के बाद ही आप एक्टिविटी कर पाएंगे, यानी कि इसके टोकन को विड्रॉ कर पाएंगे। तो आज ही जाकर इसे चेंज कर लीजिए। और इसके साथ साथ भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जीमेल है उस पे कुछ वेरिफिकेशन कोड वगैरह जाएगा, वहां से वेरीफाई करेंगे तो आप इसे चेंज कर पाएंगे। ये चीज आपका क्लियर हो गया। और एसिड पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही डालेंगे आपको को लिंक विड्रॉ एड्रेस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि विड्रॉल एड्रेस में क्या डालना है और एसिड पासवर्ड किस तरीके से रीसेट करना है और यहाँ पे किस तरीके से फिलअप करना है। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं और नोटिस है, देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे दोस्तों कोर वाले में भी ये हुआ था, यू कैन लिंक एंड चेंज द वैलिड एड्रेस 3 टाइम्स, यानी कि आप अपने वैलिड एड्रेस को मात्र 3 बार यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, 3 बार से अधिक नहीं कर पाएंगे। और यह अगर आप बार बार फेल कर दें तो यहाँ पे लॉक कर दिया जाएगा और यह मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे जो आप विड्रॉल का एड्रेस डालेंगे उसका यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राइवेट की निमोनिक फ्रेज, यानी दोस्तों प्राइवेट की बोले यहाँ पे तो सही है। और यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट की को आपको अपने संभाल के रखना है, बिल्कुल उसे नोट डाउन कर लेना है हैंड से, यानी कि किसी कॉपी पे रख लेना है। और इसके साथ साथ उसे आप अपने जीमेल पे भी कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो इतना चीज आपको कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे कोर में क्या हुआ था, प्लीज डू नॉट यूज ए को डिपोजिट एड्रेस फ्रॉम एनी एक्सचेंज, यानी कि आपको किसी भी एक्सचेंज से नहीं जाना है कि उठा लेना है डायरेक्ट इसका डिपोजिट एड्रेस। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही आपका ऑडिट हो जाएगा आपको जाना है अपने मेटामास्क में और वहां पे मैंने आपको बता ही दिया कि ऐड कर लेना है, ये सब आपका मैनेट यहाँ पे ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट, यानी कि मैं आपको बताऊं ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, 2 ही चीज यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे। और दोस्तों इन फ्यूचर हो सकता है वेब3 पे वर्क कर रहा है तो हमारा ओएस का भी दे दे। तो दोस्तों ओएक्स तो काफी लोग के पास नहीं है, मेटामास्क सबसे बेस्ट है। ट्रस्ट वॉलेट से भी मैं इजी इंटरफेस अपने मेटामास्क का समझता हूँ, बाकी जो लोग यूज करते हैं उनके लिए बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पे मेटामास्क का एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐड करना है। उसके बाद ओएस का जो रिसीविंग एड्रेस रहेगा उसे यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसका प्राइवेट की वगैरह आपको याद रखना है। और किसी भी एक्सचेंज से आपको नहीं उठाना है, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जहां तक कि मुझे उम्मीद है इसकी तरफ से एक गाइडेंस वीडियो भी आएगी, वहां पे सब कुछ बताया जाएगा। और दोस्तों जितना भी प्रोसेस आएगा मैं आपको अपने अपने माध्यम से बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। और ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। एंड यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन और बचते हैं, इसका केवाईसी कब स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ इसका टोकन हमारे वॉलेट में कब रिसीव होगा और इसके साथ साथ उस रिसीव हुए टोकन को हम कब सेल कर पाएंगे, कब अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, तो उसे भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने पिछले वाले अपडेट में इसने बताया था कि 18 मार्च से इसका जो रियल वाला कह सकते हैं केवाईसी वो स्टार्ट हो जाएगा। और केवाईसी किस तरीके से करना है मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में समझा दिया है, तो उस वीडियो को आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यानी कि ओएस का जो मेरा प्ले लिस्ट है या फिर रिसेंटली वाला वीडियो है, यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो है पास्ट वाला, उसे आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी केवाईसी को किस तरीके से करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बच्चे की तरह समझा दिया हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका विड्रॉल हमारे वॉलेट में कब ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें इसके सतोशी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका कितना परसेंटेज माइनिंग हो गया। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा। जब तक 100% इसका माइनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक एस्टिमेटेड टाइम इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं निकाला था 20 मार्च का। तो 20 मार्च हमारा कब है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16, यानी कि दोस्तों मात्र 4 दिन बचे हैं। तो दोस्तों 4 दिन यहाँ पे निश्चित तो है नहीं कि 4 दिन में इसका 8% टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और जब तक इसका 100% कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसका विड्रॉल हमें नहीं मिलेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और दोस्तों जैसे इसका विड्रॉल मिलेगा हमारे वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सब फॉलो करने होंगे। बाकी उस दिन मैं आपको एक और डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और इसके साथ साथ आप इसके टोकन को कब सेल कर पाएंगे, यह सबसे मुख्य जानकारी है। तो दोस्तों जैसे ही इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि दोस्तों अभी तो कह सकते हैं अभी कोई कंफर्मेशन इनकी तरफ से नहीं आया है, अभी आप इसके टोकन को विड्रॉल वगैरह करके अपने मेटामास्क में सब कुछ संतुष्टि कर लेंगे, अपने उस टोकन को रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे इसके टोकन का लिस्टिंग डेट अनाउंस किया जाएगा वैसे ही आप अपने टोकन को कह सकते हैं सेल कर पाएंगे। तो कह सकते हैं दोस्तों ज्यादा दिन नहीं बचा है और जल्द इसका लिस्टिंग होगा, जल्दी आप अपने टोकन को सेल कर पाएंगे। और यहाँ पे काफी लोग के क्वेश्चन थे जो इसका हमारा चल रहा है अभी टेस्टनेट, उसमें काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसने एक डिसीजन लिया है कि इसका जो एप्लीकेशन है मैं आपको बताना चाहूंगा एसएप, यानी कि ASAP, इस एप्लीकेशन में आपका टेस्टनेट वगैरह कह सकते हैं लाइव होगा, तो उसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी टेस्टनेट कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप टेस्टनेट पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं।
तो इतना चीज आप कर लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर कोई और नई अपडेट आती है तो मैं आपको फुल डिटेल वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कोई भी चीज मुझसे छूटती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ दोस्तों OEX के बाद हमारा कोई नया टोकन यहाँ पे ऐड किया जाएगा सतोशी में। तो दोस्तों जितने भी न्यू यूजर हैं फटाफट जाकर सतोशी को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, फटाफट जाकर इसे इंस्टॉल कीजिए। और दोस्तों ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपका एक फेस वेरिफिकेशन भी होगा, तो आपको रेडी रहना है और फटाफट जाकर यहाँ पे पर्सनल सेटिंग में जाकर अपना आई एम नॉट ए रोबोट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। और जितने लोग दोस्तों अभी तक सतोशी को डाओ को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ज्वाइनिंग करने का लिंक दे दिया और फटाफट जाकर इसे ज्वाइन कीजिए। ये आपको लाइफ टाइम तक प्रॉफिट देगा। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम अर्निंग करने वाला ये कह सकते हैं एप्लीकेशन है। और इसके साथ साथ दोस्तों जितने लोग ग्रास माइनिंग को ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाकर ग्रास माइनिंग को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों ग्रास माइनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है 2024 का। जी हाँ दोस्तों, 2024 के टॉप लिस्ट में शामिल होगा ये। और ये कह सकते हैं बाइनेंस, बाइबिट और OKX जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस सब पे इसकी लिस्टिंग होगी। और देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इजी प्रोसेस इसमें ज्वाइनिंग करने का। और यहाँ पे आपको लगातार अपने डाटा को ऑन करके रखना होता है, नेटवर्क डाटा, इंटरनेट डाटा, उसे ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी। और देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी इसका प्रोसेस है मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में समझा भी दिया है। और उस देख सकते हैं यहाँ पे आप इजिली इसमें साइन अप कर पाएंगे, क्योंकि आपको जीमेल एड्रेस और यूजर नेम क्रिएट करना रहता है और अपना पासवर्ड डालना रहता है। बस 3 चीज आप डालेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ज्वाइनिंग करने का लिंक और OEX के ज्वाइनिंग करने का लिंक, यानी कि जहाँ पे OEX की माइनिंग कर रहे हैं सतोशी को डाओ का ज्वाइनिंग लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा। ग्रास माइनिंग और सतोशी को डाओ दोनों लिंक आपको क्रिप्टो अरुण हिंदी के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। देख पा होंगे क्रिप्टो अरुण हिंदी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जितने लोग ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।